मंदाकिनी शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है अष्टावक्र गीता आचार्य प्रशांत जी का। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास का समाप्त हो चुका है और अब स्व ज्ञान की तरफ थोड़ा सा मुड़ने की इच्छा है। बिना स्व ज्ञान के मुझे लगता है कि कुछ नहीं हो सकता। तो आइए आज मैं शुरुआत करती हूँ अष्टावक्र गीता का वाचन, जिसमें मैं आज वाचन करूँगी 30वां अध्याय से स्व को जानो तो सही। अद्वैत बोधस्थल 2023। अहो अहम नमो मह्यम विनाशो यस्य नास्ति में ब्रह्मादिस्तंभपर्यन्तं जगन्नासे अपि तिष्ठतः। दूसरा अध्याय 11वां श्लोक अष्टावक्र गीता का। आश्चर्य है, मुझे नमस्कार है। ब्रह्मा से लेकर एक तिनके तक सारे विश्व का नाश होने पर भी मेरा नाश नहीं होता, मैं रहता हूँ। आचार्य प्रशांत कहते हैं कि अहो अहम जैसी अपनी सच्चाई को पहली बार देखा हो। अहो अहम जैसे अपनी सच्चाई को पहली बार देखा हो और कहें अहो अद्भुत, आश्चर्य, क्या बात है। हम अपने आप को नहीं जानते और इस कारण अपने विषय में एक भ्रांत कल्पना में जीते हैं। उस कल्पना में सब कुछ झूठ है और एक बात निश्चित है कि वह कल्पना सत्य के आगे बहुत छोटी है। अर्थ क्या है इसका? अर्थ इसका यह है कि आपने स्वयं को लेकर के चाहे कोई बड़ी से बड़ी आत्मछवि बना रखी हो। लोग कहते हैं ना कि व्यक्ति गर्वीला होता है। अहम का मतलब ही घमंड से जोड़ा जाता है। माना जाता है कि हर आदमी अपने आप को बहुत कुछ समझता है और आमतौर पर विश्वास यह किया जाता है कि आप अपने आप को जितना मानते हो उतना आप हो नहीं, और यही हमारा साधारण अनुभव भी है। जो व्यक्ति कहता है कि वो 10 काम करके दिखा सकता है, जब तथ्य सामने आते हैं तो पता चलता है कि 4 ही काम कर पाता है। तो जो लोक संस्कृति है उसमें यही माना गया है कि हम अपने आप को कुछ ज़्यादा ही बड़ा मानता है, कि आत्मछवि में, अपनी सच्चाई में रिश्ता हमेशा यही होता है कि आपने अपने सच्चाई से कहीं बढ़ चढ़ कर अपनी छवि बना रखी होती है अपनी दृष्टि में। अष्टावक्र इस बात को एकदम उलट देते हैं। वो कहते हैं, देखो सुनो, अहंकार अपने बारे में कहता है कि वो 10 काम कर सकता है। जब मौका या चुनौती सामने आती है तो वह 4 ही काम करके दिखा पाता है। लेकिन इसका कारण यह है कि वह स्वयं को जानता ही नहीं है। उसने अपने बारे में जो दावा किया था वह भी झूठा था और मैदान पर उतरकर उसने जो प्रदर्शन किया वो प्रदर्शन भी झूठा था, क्योंकि वह प्रदर्शन ही एक झूठी मान्यता और झूठे केंद्र से रहा था। अष्टावक्र कहते हैं कि तुम्हारी सच्चाई न 10 है न 4 है, तुम्हारी सच्चाई 10,000 है। तुम कहते हो ना, जब अपने आप को तुम्हें बहुत बड़ा दिखाना होता है तो तुम कहते हो, साहब मैं 4 नहीं हूँ, मैं 10 वाला हूँ, मुझे 4 वाला छोटा समझने की भूल मत कर लेना, मैं बड़ा हूँ, मैं 10 वाला हूँ। अष्टावक्र हंसते हैं, वह कहते हैं, अपने आप को तुम 10 भी बोलकर अपना अपमान ही कर रहे हो। तुम अभी परिचित ही नहीं हो स्वयं से, क्योंकि आत्मज्ञान तुम्हें है ही नहीं ना। आत्मज्ञान होने का अर्थ ही यही होता है कि तुमने अपने आप को जान लिया हो। अभी तक अपने आप को जानते थे वह सब झूठ था। कि तुमने अपने आप को 10 बोलते हो तो वह भी झूठ है। अपने आप को 4 बोलते हो तो वह भी झूठ है। आत्मज्ञान का अर्थ है तुमने अपने बारे में जो भी मान्यता की वो सब झूठ है। यही आत्मज्ञान
अब जब यह 10 और 4 के फेर से मुक्त हो जाते हैं तो 10,000 तुम्हारे लिए खुल जाता है और फिर तुम कहते हो अहो अहम। और आगे जो कहते हैं वह अद्भुत है। नमो मह्यम कहते हैं मैं स्वयं के सामने ही झुकता हूँ। अरे ऐसी मेरी गरिमा है, यह मेरी महिमा देखो। मैं और किसी को क्या नमस्कार करूं? आत्मा हो गया ना मैं। आत्मा ही सत्य है और सत्य के अलावा किसके आगे झुकूं मैं? तो यह अहंकार की अभिव्यक्ति है। जब वह नहीं रहता, यह मरे हुए के बोल है। यह उसकी आवाज़ है जो कमरे में कहीं है ही नहीं। कमरे में वो जब तक था तब तक उसकी आवाज़ नहीं थी, वह मिमियाता था बस। अब वह है ही नहीं इस कमरे में। जब कमरे में एक दहाड़ गूंज रही है, अब कमरे में एक दहाड़ गूंज रही है। यह बड़ी विचित्र बात है। यही तो करिश्मा है कि जब तक आप होते हो तो बस मिमियाते हो, और जब आप नहीं होते तो आपकी दहाड़ गूंजती है। फिर आप कहते हो अहो अहम नमो मह्यम। और आगे सुनिए, विनाशो यस्य नास्ति में, मेरा कभी विनाश नहीं है। विकास और विनाश दोनों जहाँ होते हैं उसका नाम है प्रकृति। न पैदा होते हैं, न हम जीते हैं, न हम मरते हैं, न आते हैं, न जाते हैं, न उठते हैं, न बैठते हैं। अरे हम हैं ही नहीं, हमारी दहाड़ भर है। हमारा विनाश कहाँ से हो जाएगा? अहो अहम नमो मह्यम विनाशो यस्य नास्ति में। और इससे नीचे की ओर आपने अगर जिंदगी जी तो क्या जिया? जिंदगी वह होनी चाहिए जहां आप स्वयं को ही नमन कर सके। तो एक बार मैंने कहा था कि फिर उसके पोस्टर भी बने कि बी योर बिगेस्ट फैन, स्वयं के प्रशंसक बनो। कई लोगों ने उस पर आपत्ति की, बोले कि यह तो आप अहंकार को बढ़ावा दे रहे हैं और अपनी ही बात को आप काट रहे हैं, क्योंकि आम तौर पर आप कहा करते हैं कि अपने आप को गंभीरता से मत लो, स्वयं को जरा हल्के में लो, जानो कि तुम दोस्त के पुतले मात्र हो। ऐसे बोला करते हैं आप, और यहाँ आपने बोल दिया कि सब अंग्रेजों के सामने के बी योर बिगेस्ट फैन। वो समझे ही नहीं कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं वही कह रहा था कि जो अष्टावक्र ने यहाँ कहा है, जब तुम होते नहीं ना, सिर्फ तुम अपने फैन हो सकते हो। अभी जो तुम बने हुए हो, कैसे तुम उसके फैन? फैन माने मुरीद, अब फैन माने प्रशंसक, फैन माने एक तरह का दीवाना। अभी जो कुछ तुम बने हुए हो उसके प्रशंसक नहीं हो सकते तुम। लेकिन जब मैं कह रहा था बी योर बिगेस्ट फैन, तो मैं कह रहा था कि तुम वो हो जाओ, वही होने के लिए तुम पैदा हुए हो जो जिसके तुम प्रशंसक हो सकते हो। बी योर बिगेस्ट फैन, यह लक्ष्य है जीवन का। वहां पहुंच जाना जहां अपनी ओर अपमान भरी दृष्टि से ना देखना पड़े। नहीं तो हर आदमी आम आदमी अपने प्रति अपमान से ही तो भरा होता है। और होता है कि नहीं? हम दुनिया के सामने भले ही यह प्रदर्शित कर लें कि हम सम्माननीय हैं, अपने प्रति तो हमें पता है कि हम कैसे होते हैं। धूमिल की बात याद आ रही है? बोलो। धूमिल की बात याद आ रही है? बोले। जब भी कभी सड़क में होता हूँ, जब भी कभी सड़क में होता हूँ, सभा में होता हूँ, रह रह कर चहकता हूँ, लेकिन वापस आकर कमरे के एक एकांत में जूते से निकाले गए मोजे से महकता हूँ। वो इसी कविता को दोहराते हैं। जब कभी सड़क में होता हूँ, बहस में होता हूँ, रह रह कर चहकता हूँ, लेकिन वापस आकर कमरे में अपने एकांत में जूते से निकाले गए मोजे से महकता हूँ। यह हमारी अपनी दृष्टि होती है, कुछ है हम में। कविता एकांत कथा है। मेरे पास उत्तेजित होने के लिए कुछ भी नहीं है, न कोक शास्त्र की किताबें, न युद्ध की बात, न गद्देदार बिस्तर, न टांगे, न रात, न चांदनी, कुछ भी नहीं। बलात्कार के बाद की आत्मीयता मुझे शोक से भर गई है। मेरी शालीनता मेरी जरूरत है जो अक्सर मुझे नंगा कर गई है। सड़कों में होता हूँ, बहसों में होता हूँ, रह रह कर चहकता हूँ, लेकिन हर बार वापस घर लौटकर कमरे के अपने एकांत में जूते से निकाले गए पाँव सा महकता हूँ। ये कविता धूमिल की है।
पूछते हुए महसूस किया है, जो तुम महसूस भर करते हो उसको वो बोल देते थे। गलत जिंदगी का, मजबूर जिंदगी का प्रमाण होता है अपने खालीपन, अपने साथ अनुभव की गई बेचैनी। उसी बेचैनी को छिपाने के लिए आप सड़कों में होते हैं, बहसों में होते हैं, कुछ खरीद रहे होते हैं, कुछ बाहर कर रहे होते हैं। वापस लौटकर कमरे के अपने एकांत में जूते से निकाले गए पाँव सा महकता हूँ। एकांत में कितनी खुशबू आती है तुमसे। उपरोक्त व्याख्या आचार्य प्रसन्न द्वारा की गई है। कवि धूमिल की कविताओं एवं जीवन पर आचार्य प्रशांत की गई सारी विस्तृत व्याख्या यूट्यूब पर उपलब्ध है। एक बात साफ थी, उसकी हर आदत दुनिया के व्याकरण के खिलाफ थी। आचार्य प्रशांत कवि धूमिल पर। जो जानता है कि हमारा मूल्य गंधाते मोजे से ज्यादा है, नहीं होता हम में वास्तव में आत्मसम्मान, क्योंकि आत्मसम्मान आत्मा का ही हो सकता है। सम्मान। अहंकार का क्या सम्मान कर लोगे भाई? अहंकार अगर सम्मान जानता तो वह अहंकार थोड़ी रह जाता। सम्मान माने मान कर पाना, मानना माने जानते हो क्या होता है? नापना, नापने को कहते हैं मानना। माना माने किसी चीज का माप। अहंकार नहीं जानता किस चीज का माप, उसके पास पैमाना ही नहीं है, ठीक। अहंकार नहीं जानता किसी चीज का माप और उसके पास पैमाना ही नहीं है, ठीक। वह स्वयं को पैमाना बनाता है, तो अहंकार के पास कोई सम्मान नहीं होता। एक हल्का आदमी, एक झूठा अहंकारी आदमी, मिथ्या में जीने वाला आदमी किसी का अपमान करे तो उस अपमान का कोई महत्व नहीं। वह किसी का सम्मान करे, उस सम्मान का कोई महत्व नहीं, क्योंकि उसके पास मान ही नहीं है ना, मानदंड पैमाना ही नहीं है, तो उसके अपमान का भी कोई क्या बुरा मानेगा और उसके सम्मान पर कोई क्या गर्व अनुभव करेगा। वो हो जाओ जिसके जूते से निकले पाँव सा महकना न पड़े। वो हो जाओ जो स्वयं के प्रति ही एक क्रोध से, एक हीनता से, शिकायत से भरा हुआ न हो। वो हो जाओ जिसके भीतर यह बार बार इच्छा न उठती हो कि काश मैं कुछ और होता, काश मैं कुछ और बन पाऊं। वो हो जाओ जो अपने आप को अनंत जान गया और अब क्या वो कहेगा कि अनंत को बड़ा करना है? वो कहेगा है पर्याप्त बड़े, वो कहेगा है पर्याप्त बड़े, इससे बड़े हो नहीं सकते। वह हो जाओ जो स्वयं को लगातार तोड़ने मरोड़ने की और बेहतर बनाने की, कुछ और बनाने की, होने की लगातार कोशिश में नहीं लगा हुआ है और वह हुआ नहीं जाता। वह साफ शब्दों में कहूँ तो बस यह जाना जाता है कि वो तो तुम ही हो, बाकी सब जो बने हुए वह मिथ्या है। थोड़ा सा कलेजा कड़ा करो, उसको हटाओ। सारी कमजोरियां झूठ है। बताओ कमजोर आदमी के साथ कितनी हम सद्भावना सहानुभूति रखें। जो कमजोर है वह वक्तव्य तो उसके लिए भी है ना। अहो अहम नमो मह्यम विनाशो यस्य नास्ति, तो उसके लिए सबके लिए है, उसके लिए और सबके लिए है। जहाँ कहीं भी चेतना है वहाँ से वक्तव्य लागू होता है। तो ऊंचे से ऊंचे जो आप हो सकते हो उसकी अभिप्रेरणा जो दे उसको कहते हैं वेदांत। और वक्र आपके सामने आए हैं एक चुनौती, एक अवसर, एक आमंत्रण बनकर। वह आपसे कह रहे हैं देखो भाई, छोटे से काम चलेगा नहीं और तुम बड़े से बड़ा जो अब बन बैठे हुए हो ना, वह तुम्हारी संभावना है, तुम्हारे सामर्थ्य के समक्ष बहुत छोटा है। जैसे कि कोई बीज रहा ही फूले और कहे, बीज रहा ही फूले और कहे देखो मैं कितना बड़ा हो गया। भाई तू टूट तो सही, तू खंडित हो तो, छोटा बीज हो बड़ा बीज हो, बीज फूल गया, बीज ने पानी सोख लिया, बीज ने थोड़ी मिट्टी सोख ली, बीज फूल गया। तू बीज ही रहे फूलना चाहता है, यह अहंकार का काम है। तुझे फूलना नहीं, तुझे फूटना है। तू फूट जा, होने दे विस्फोट, मिट जा और देख
तुझसे कितनी आकार का वृक्ष फूटता है, और अब तू कहेगा अहो अहम, अरे इतना सा बित्ती सा बीज था, इतना बड़ा यह वृक्ष मेरे भीतर समाया हुआ था, वट यह मेरे भीतर था। तब आप कहते हो अरे मैं और किसको नमन करूँगा। छोटे से थे तो घास के तिनके को भी नमन करते थे, हो गए जब वटराज तो अब कहते हो अब किसको, सबसे ऊपर तो मैं ही हूँ, किसको नमन करूँ। अहंकार अधिक से अधिक स्वाभिमान की बात करता है, और स्वाभिमान है छोटी चीज, वह तुच्छी चीज है। और ज्ञानी आत्मज्ञान की बात करता है। अज्ञानी के लिए स्वाभिमान और ज्ञानी के लिए आत्मज्ञान। अज्ञानी अधिक से अधिक यही कहेगा कि मैं बड़ा हूँ, और बड़ा जब कहा तो तुलना की न किसी से, और बड़ा जब कहा तो तुलना की न किसी से। और ज्ञानी कहता है मैं अतुल्य हूँ, और बड़ा होने और अतुल्य होने में बहुत अंतर है। बड़ा होने माने किसी छोटे के सामने खड़े हो गए तो बड़े हो गए तुम, घास के छोटे तिनके के सामने बड़ा तिनका बड़ा कहलाता है। तो अहंकार अधिक से अधिक यही कह पाता है कि मैं बड़ा हूँ, और ज्ञान कहता है मैं अतुल्य हूँ, मैं असंग हूँ, मेरे सामने ही कोई नहीं है, मेरी तुलना किससे करोगे। कहता है कोई दूसरा सामने है ही नहीं, मैं नमस्कार भी किसको करूं, किसको पूजने जाऊं, कहाँ कोई देवी देवता ईश्वर भगवान, हटो मेरे अलावा कोई है ही नहीं, तो नमन भी मैं स्वयं को ही करता हूँ। यह असली आस्तिकता है जब तुम स्वयं को नमन कर पाओ। जब तक तुम्हें किसी और के आगे सर झुकाना पड़ रहा है, तुम नास्तिक हो, घोर नास्तिक हो। देखो, आस्तिकता माने ज्ञान, नास्तिकता माने अज्ञान। एकदम सीधी सरल परिभाषा है यह। आस्तिकता माने ज्ञान, नास्तिकता माने अज्ञान। और न ही कोई परिभाषा सही है, और न ही कोई परिभाषा सही है। जो आत्मज्ञान में जी रहा है मात्र वही आस्तिक है। जो स्वयं को जानता नहीं, जिसको यह विश्व असली लग रहा है, और सोच रहा है कि विश्व का कोई रचयिता भी होगा असली, वह महान अज्ञानी है, और वो ही नास्तिक है। जो इस संसार में विश्वास करे और इस संसार को रचने वाले किसी ईश्वर में विश्वास करे, उसको नास्तिकता बोलते हैं। तो परिभाषा ही उल्टी हो गई। माने ईश्वर में जो विश्वास करे वो नास्तिक कहलाता है, और जो सत्य में जिए वो वास्तविक कहलाता है। समझ में आ रही बात। आप मृत्यु से भी बड़े हो गए। आप कह रहे हो सब मिट जाए तो मैं मिटूंगा। नहीं, मुझसे कौन बड़ा है। ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतम, ब्रह्मा से लेकर माने जो बड़े से बड़ा तुम सोचते हो ना, ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की। अभी मैं ईश्वर बोल रहा था, वही ब्रह्मा। कहते हो कि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, वह बड़े से बड़ा, और तुम एक छोटा सा तिनका हो। उससे लेकर के पूरा ये विश्व ही मिट जाए, जगन्नासे अपि तिष्ठता, सब मिट जाए तो भी हम कहते हैं तो भी हम रहेंगे, हम नहीं मिटने वाले। विनाशो यस्य नासित में, मेरा कभी विनाश नहीं होता। सब मिट जाए तो भी मैं नहीं जाऊंगा। ब्रह्मा से लेकर नीचे जो कुछ भी सब मिट जाए, मैं हूँ, मुझे कौन मिटा सकता है। यह बोलना जरूरी क्यों है। बोलना जरूरी इसलिए है क्योंकि अहंकार अपने आप को कितना भी बड़ा बोल ले, एक के तो हमेशा खौफ में जीता है, मृत्यु के। वह छोटा भी तो है तो भी मरेगा, बड़ा है तो भी मरेगा। तो अहंकार कितना भी बड़ा हो जाए, मौत से नहीं नीचे ही रहता है। और जो सच्चाई है अहम की ही तो सच्चाई है, जिसको आत्मा कहते हैं, जो कालातीत होती है क्योंकि वह प्रकृति से परे होती है। मृत्यु प्रकृति को आती है, वास्तव में प्रकृति को मृत्यु भी नहीं आती। प्रकृति को बस परिवर्तन आता है। वह जो एक परिवर्तन है, प्राकृतिक अहंकार उसको अपने मृत्यु मान लेता है, उसको अपनी मृत्यु मान लेता है। प्रकृति से जैसे ही परे हो गए, तो प्रकृतिगत परिवर्तन के साथ भी अब कोई संबंध रहा नहीं। जब कोई संबंध रहा नहीं तो हमारी मृत्यु कहाँ से हो जाएगी।
प्रकृति के होते तो जन्म लिया होता, प्रकृति के होते तो मरे होते। यह सब जो जीवन मरण की घटनाएं हैं, यह जो केवल काल प्रवाह है, हम उससे अलग हैं। और यही बात तो हमें इतनी अपने बारे में अनूठी निराली लग रही है। हम कह रहे हैं, नमो मह्यम आश्चर्य स्वरूप हूँ मैं, मुझे नमस्कार है। एक बार इस बात को थोड़ा सा प्रवेश करने दीजिए भीतर, मुझे नमस्कार है। इतनी बार आपने कहा कहा कहाँ कहाँ सॉरी इतनी इतनी बार आपने कहाँ कहाँ नहीं दुनिया भर में सर झुकाया है। कभी कभी तो खुद के सामने नमित हो पाइए, मुझे नमस्कार है कह तो पाइए।